कहानी में आप देखेंगे कि किस तरीके से तीन डायने एक लड़की को डायन बनाने में लग जाती हैं और बहुत ही ज्यादा तंत्र मंत्र कोशिश करके उसको पूरी तरीके से डायन बनाने की कोशिश करती हैं। आइए देखते हैं क्या ये लड़की अपने आप को डायन बनने से रोक पाएगी और बचा पाएगी उन तीन डायनों से अपने आप को। आइए देखते हैं कहानी में आगे। कहानी के शुरुआत में एक लड़की अपने आंगन के आगे टहल रही होती है, हेडफोन लगा के गाने सुन रही होती है। तभी क्या होता है, वहां पर उसे कुछ हलचल सी कुछ लगती है, जैसे कि कोई उसे घूर रहा है, कोई उसे देख रहा है। तभी कुछ देर बाद उसकी माँ वहां पर आ जाती है। उसकी माँ उसके कंधे पे हाथ रखती है और वो डर जाती है और अपनी माँ को भी डरा देती है। तभी उसकी माँ कहती है, तूने तो मुझे डरा ही दिया, चलो अंदर चलते हैं। वो लोग अंदर चले जाते हैं। उसके बाद अगले टाइम क्या होता है, अगले टाइम वो लड़की अपनी मामा के लिए और अपनी मामी के लिए और अपनी बहन के लिए खीर बना करके लाई होती है और सभी को खीर देती है। तभी क्या होता है, वहां पर उसकी सभी लोग बेइज्जती करने लग जाते हैं, यानी उसकी मामी बेइज्जती करने लग जाती है और वो लड़की भी बेइज्जती करने लग जाती है। तभी क्या होता है, वो अपनी मामा से ट्रिप के बारे में बात कर रही होती है कि मामा जी मुझे ट्रिप पे जाना है, कॉलेज की सभी लड़कियां जा रही हैं। वो पेपर देखता है और पेपर में क्या देखता है कि उसमें बहुत ही ज्यादा फीस लिखी हुई होती है। तब वो इस चीज को मना कर देता है, लेकिन वो दोनों यानी कि माँ बेटी जो होती है वो दोनों अपने भाई को समझा रही होती है और वो अपनी मामा को समझा रही होती है कि मेरा जाना जरूरी है, सभी लोग जा रहे हैं, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। तभी क्या होता है, वो लोग टीवी में देख रहे होते हैं कि एक चुड़ैल जो है वो की मतलब चोटी काटने वाली चुड़ैल है, वो बहुत ज्यादा घूम रही है। तो इस चीज के बारे में वो लोग चर्चा करने लग जाते हैं और वो माँ अपनी बेटी को समझाने के लिए लग जाती है। अगले टाइम क्या होता है, अगले टाइम वो माँ अपनी बेटी के जो वो बाल काट रही होती है, काटते काटते वो अपनी बेटी को समझाती है कि बेटा ऐसे नहीं करते, इस तरीके से बात नहीं करते, तुम्हारे मामा मामी ऐसा वैसा इस तरह की बात है, बहुत कुछ सहन करना चाहिए, माफ कर देने वाला बड़ा होता है, तो इसीलिए इस घर में हमें भैया ने जगह दी, यही बहुत है। इस तरह की बात है उन दोनों में हो रही होती है। तभी अगले टाइम क्या होता है, किचन में अगले टाइम वो लड़की कुछ काम कर रही होती है। तभी दूसरी लड़की जो होती है वो उसे डराने के लिए आ जाती है, यानी कैंची दिखा करके उसके बाल काटने के डराने के बहाने से आ जाती है। और तभी क्या होता है, उसी रात उसको एक जो डायन है वो बहुत ही ज्यादा परेशान, यानी कि बिल्ली के रूप में कभी आती है, कभी किसी रूप में आती है, वो बहुत ही ज्यादा उसको अंदर ही अंदर परेशान कर रही होती है। लेकिन वो लड़की सो रही होती है और उसके जो है वो चुड़ैल जो है वो यानी कि जो डायन है वो बाल काट करके ले जाती है। तभी क्या होता है, जब वो सुबह उठ के अपने आप को आईने में देखती है, तब क्या देखती है कि उसके जो बाल हैं वो पूरी तरीके से कटे हुए हैं। बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, रोने लग जाती है और अपनी माँ को उठाती है, उसकी माँ भी उसके साथ में रोने लग जाती है। और देखते हैं वो लोग, तभी क्या होता है, घर में सभी को बुलाते हैं और सभी को बताते हैं कि देखो बाल कटे हुए हैं। लेकिन सभी लोग हैरानी में रहने के बजाय उसकी और ज्यादा बेइज्जती करने लग जाते हैं। लेकिन जो लड़की यानी कि दोनों जो होती है धी बेटी, वो क्या होती है, वो एक दूसरी लड़की पे इल्जाम लगा रही होती है कि यही मेरे रात को बाल काटने के लिए बोल रही थी, यानी डरा रही थी। तो उसी के ऊपर शक जाता है, जाहिर सी बात है शक जाएगा ही। तभी क्या होता है, वहां पर बहुत सारी सभी लोगों में बहस होने लगती है और कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। उसके अगले टाइम क्या होता है, उसी रात बहुत ही ज्यादा सब लोग परेशान हो रहे होते हैं। उसी रात उसकी माँ जो है वो एक सपना देख रही होती है कि उसकी जो बेटी है उसके जो बाल हैं वो वापस आ चुके हैं और जो उसकी बेटी है वो डायन बन चुकी। तभी वो सपने से उठती है, एकदम से बहुत ही ज्यादा खतरनाक सपना देख रही होती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। साथ में उसकी बेटी उठ जाती है और साथ में सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी अगले टाइम क्या होता है, अगले टाइम वो जो है वो बाथरूम में अपना मतलब ब्रश करने के लिए जा रही होती है। तभी बाथरूम के अंदर आईने में उसे चुड़ैल दिखती है और बहुत ही ज्यादा मतलब एक अजीब सी उसे कभी गेट बंद होता है, कभी गेट खुलता है, वो गेट कभी हाथ लगाने जाती है। इस तरह की हरकतें जो है वो उसके साथ होने लग जाती है। तभी अगले टाइम क्या होता है, वो कुछ इस तरीके से तैयार होती है कि मतलब काले कपड़े पहनती, काली लाली लगाती, काली बिंदी लगाती है, सब कुछ। उसकी माँ उसके लिए एक सूट अच्छा सा लाई होती है, लेकिन वो सूट को नहीं पहनती, काले कपड़े पहन करके बाहर जा रही होती है। तभी वो बाहर जा रही होती है, तभी जो है घर में जो उसकी मामी होती है वो उसको टोक देती, कहती है तू बड़ी बद सबर के जा रही है, तुझे क्या करना है, ये वो ऐसा वैसा बातें सुनाने लग जाती है। तभी वो कहती है कि मेरे लिए एक गिलास पानी दो, मतलब फिर से वो नहीं देती, फिर वो कहती है एक गिलास पानी दो। तभी क्या होता है, वो उसकी जो आंखें होती हैं वो चमक मारती हैं और फिर चमक की वजह से वो जो मग्गा है वो उसके पास आ जाता है और वो डर के मारे एकदम से खड़ी हो जाती है और वो लड़की वहां से
चली जाती है। तभी अगले टाइम थोड़ी दूर चलने के बाद वो लड़की को वो दूसरी लड़की मिल जाती है जो कि हर समय उसकी बेइज्जती करती रहती है। वहां पर वो उसे रोकती है और कहती है तू बड़ी बन सवर के जा रही है, तो वो कहती है हाँ बन सवर के जा रही है। तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है, लड़का उसकी तारीफ, दूसरी की तारीफ करने लग जाता है। फिर जो लड़की होती है काले कपड़े जो पहनी होती है उसकी भी तारीफ करने लग जाता है। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और साथ में इस तरह की बातें होती है। तभी अगले टाइम को होता है, अगले टाइम वो जो लड़की होती है जो काले कपड़े पहनी होती है, जिसको मतलब जो धीरे धीरे डायन बन रही होती है, तभी क्या होता है वो एक टेबल पे बैठी होती है। टेबल पे बैठे बैठे वहां पर क्या होता है एकदम से उसके आगे एकदम से छिपकली दिखाई दे जाती है। वो डर जाती है और फिर से वहीं पर बैठ जाती है। तभी वो अपनी माँ से बातें कर रही होती है, माँ से हालचाल बेटी तू कैसी है, मतलब इस तरह के हालचाल हो रहे होते हैं। तभी वहां पर दूसरी साइड में जो लड़की होती है जो घर में उसकी बेइज्जती कर रही होती है, वहां पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ और कुछ दोस्तों के साथ मतलब बातचीत कर रहे होते हैं। वो उसको टेबल पे बैठे हुए देखते हैं और वो क्या करते हैं, वो एक प्लानिंग करते हैं कि उसको वो जाके प्रपोज करेगा और उसको वो लोग परेशान करेंगे। तभी वो जाके उसको प्रपोज करता है, फूल देता है और एक डब्बा देता है। डब्बे में काला रंग होता है और काला रंग एकदम से वो डब्बा खुलता है तो उसके मुंह पे चले जाता है। तभी क्या होता है अगले टाइम क्या होता है कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम से गुस्सा हो जाती है और एकदम से परेशान हो जाती है और सभी लोग उसकी आपस में बेइज्जती करने लग जाते हैं। तभी एकदम से जब वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है तब वो लड़के को एक तरफ फेंक देती है और उसके कुछ टाइम बाद वो लड़का उसको फिर से प्रपोज करने लग जाता है और वो लड़की दूसरी लड़की उसे हटा रही होती है। तभी वहां पर बहुत ही ज्यादा हलचल शुरू कर देती है, यानी कि मतलब सभी को परेशान करने लग जाती है, बहुत तेजी से हवा चला देती है और सभी को मतलब एकदम बढ़िया तरीके से सबक जो है वो सिखा देती है। तभी अगले टाइम क्या होता है, अगले टाइम वो अपने घर जा रही होती है। घर जाते जाते क्या होता है, घर जाते जाते उसे कुछ हलचल सी सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहां पर बिल्ली दिखती है और फिर से एक बार पीछे मुड़ के देखती है तो उसको वो जो डायन दिख जाती है और डायन को देख करके वो एकदम से भाग जाती है। घर पहुंचती है, घर वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और घर में सब लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं डांट मारने के लिए। तभी क्या होता है वहां पर जैसे ही वो पहुंचती है उसकी माँ उसे गले लगाती है और वो लड़की भी उसे गले लगाती है और वो कहती है माँ एक औरत मेरा पीछा कर रही है। तभी वो कहती है कि अभी बाद में बात करेंगे, मतलब वो अपने भैया से और अपनी भाभी से और भाभी की लड़की से कहती है अभी बाद में बात करेंगे। अभी मतलब सभी लोग उसको डांटने के लिए तैयार होते हैं ना, तो इस तरह की बातें जो है वहां पर होने लगती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कहानी बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाती है, बहुत ही ज्यादा उसको वो जान पूछ करके इरिटेट करने लग जाते हैं। तभी क्या होता है वो अपना असली रूप दिखा देती है। असली रूप दिखाने के बाद जो सबको वो मारने लग जाती है। सबसे पहले तो वो अपनी मामी को ही मारती है। मामी को मारने के बाद सभी को खूब बढ़िया करके उसके तो गले पे पैर रख देती है और सभी के हाथ अपने अपने गले पे रख देती है और तीनों को बहुत अच्छी तरीके से सबक वो है सिखा रही होती है। तभी क्या होता है कि फोन करके जो है वो मतलब अपने पापा को बोल देता है ऐसा ऐसा बात है। तभी वहां पर थोड़ी देर बाद बहुत ज्यादा सभी को परेशान वो करने लग जाती है। वो माँ भी समझाने लग जाती है बेटी ऐसा मत कर ऐसा मत कर। तभी वो कहती है कि इन लोगों ने हमें इतने सालों से परेशान करके रखा, इतने सालों से हमें ये लोग इरिटेट करते, आज मैं इन्हें सबक सिखा के ही रहूंगी। तभी वहां पर कुछ देर बाद क्या होता है, कुछ देर वहां पर बाबा जी आ जाते हैं और बाबा जी सबसे कहते हैं कि ये धीरे धीरे डायन बन रही है और डायनों के बारे में कुछ वहां पर वो जानकारी देते हैं। बहुत सारी बातें सभी लोगों में आपस में हो रही होती हैं और सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। उसकी माँ भी परेशान हो रही होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बाबा क्या करते हैं, वो उस डायन को ले जाते हैं। वो उस डायन को ले जाते समय उसकी माँ तो यहीं पर रुकती है, लेकिन वो जो दूसरे भैया भाभी होते हैं वो उसको समझा रहे होते हैं कि अब वो तुम्हारी बेटी नहीं रही, वो एक डायन बन चुकी है। लेकिन उसे भरोसा होता है कि मेरी बेटी वापस जरूर आएगी, इसीलिए वो बाबा के साथ चली जाती है और बाबा उसको वहां पर उसे सब कुछ समझाते हैं कि जो डायन होती है वो डायन दूसरी मतलब ये जो डायन होती हैं ये कई प्रकार की होती हैं और इनके अंदर कितने प्रकार की बहुत ही ज़्यादा प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, इस तरह की बात होती हैं। और वो एक और बात बताता है कि अगर ये डायन अपनी इच्छा से बनना चाह रही है तो वो डायन इसे बनाएंगी और अगर ये अपनी इच्छा से डायन नहीं बनेगी तो वो डायन इसे नहीं बनाएंगी। जंजीर में उसको जकड़ करके रख देते हैं और वो जंजीर जो है बहुत ही ज़्यादा धाट बढ़ाती है और उसकी माँ भी उसे बहुत ज़्यादा समझा रही होती है बेटा ऐसा मत करो ऐसा मत करो। लेकिन वो कहती है कि बहुत से लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया, मैं सभी को खत्म कर दूंगी, सभी को मार दूंगी, अब मैं मतलब किसी के आगे नहीं झुकूंगी, इस तरह की बात होती है। लेकिन जो उसकी माँ होती है वो गुस्से में क्या करती है, वो गुस्से में उसके चांटा दबा देती है। एक तरफ जो बाबा जी होते हैं वो पूजा कर रहे होते हैं, यानी कि उसके अंदर की जो बुरी शक्ति होती है उसे निकालने के लिए पूजा कर रहे होते हैं। एक तरफ जो है वो माँ जो है वो बेटी को समझा रही होती है बेटा ऐसा नहीं करते, वो नहीं समझती, चांटा मारती है। लेकिन वो चांटे से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी माँ को ही वो एक तरफ
फेंक देती। तभी वो कहती है कि तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपने माँ पे ही हाथ उठाएगी, ऐसा वैसा बहुत सारी कड़वी बात है जो वो उस लड़की को बोल देती है। तभी थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो जो है वो जंजीर गुस्से में एकदम से तोड़ लेती है और सभी बाबाओं को एक तरफ से खत्म करती हुई जाती है। तभी वो गेट खोल करके बाहर जाती है। बाहर 3 डायने जो है वो उसका इंतजार कर रही होती है। 3 डायनों के पास जैसे ही वो मतलब जाने ही लगती है, वो आधे रास्ते में गेट खोल करके जाती है। तभी एक तरफ बाबा उसे बुला रहे होते हैं हाथ दे करके, पूजा कर करके, एक तरफ डायना उसे बुला रही होती है हाथ दे करके, यानी कि आपको जाए तो जाए कहाँ। तभी क्या होता है, उसकी माँ उसे ऐसी ऐसी बातें बताती है, मतलब ऐसी ऐसी बातें कहती है, उसे पुरानी बातें याद आती हैं जो माँ उसे समझा रही होती है। तभी बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो है वो लड़की फाइनली डिसीजन लेती है कि अब मुझे डायन नहीं बनना है। और वो जिस तरफ बाबा पूजा कर रहे होते हैं उस तरफ वो है वो एकदम से भाग जाती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। और माँ और बेटी एक तरफ बैठ जाते हैं और वो शुद्धिकरण करने बाबा लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी शुद्धिकरण हो जाती है और इस तरीके से जो वो उसका शुद्धिकरण यानी कि जो डायन है वो वापस लौट जाती है, क्योंकि बाबा ने कहा था कि जान पूछ करके वो डायना इसको नहीं बनाएंगी, अगर ये अपनी मर्जी से बनेगी तभी वो डायना बनाएंगी। तभी क्या होता है, वो डायना वहां से चली जाती हैं, अपने आप चली जाती हैं और वहां पर उसका शुद्धिकरण हो जाता है। कहानी में कुछ इस तरीके से वो लड़की अपने आप को बचा लेती है। बाय द वे ये कहानी आप लोगों ने रियलिटी में जरूर सुनी होगी कि चोटी काटने वाली चुड़ैल, चोटी काटने वाली डायन, ये अखबार बहुत मतलब 2020 में बहुत ही ज्यादा फैली थी, आपने भी सुनी होगी। कहानी में यहीं तक। कहानी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।